हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछे जाने वाले 5 सवाल के बारे में बात करेंगे जो इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं इंटरव्यूअर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं कि वो 5 क्या क्या सवाल है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वायर एंड केबल में अंतर, वायर और केबल में क्या डिफरेंस है। उसके बाद से बात करेंगे एमसीबी का सिलेक्शन कैसे करते हैं। उसके बाद बात करेंगे अर्थिंग और न्यूट्रल में क्या अंतर होता है। उसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कितने प्रकार की होती है। उसके बाद बात करेंगे करंट कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं वायर किसे कहते हैं। जब किसी वायर के ऊपर इंसुलेशन की नहीं लगा होता है उसे हम वायर कहते हैं। वायर मीन्स क्या होता है, जिस किसी वायर के ऊपर जो इंसुलेशन नहीं होता है, जो नंगी तारे होती है, उसे हम वायर कहते हैं। ओवरहेड लाइन में आप लोगों ने देखा ही होगा, जो ओवरहेड लाइन में जो तार यूज होती है उसे हम लोग वायर कहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कोई इंसुलेशन की कोटिंग नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं केबल किसे कहते हैं। जब किसी वायर के ऊपर इंसुलेशन की कोटिंग कर दी जाती है उसे हम केबल कहते हैं। तो जैसे आप लोग समझ ही गए होंगे, जिस किसी वायर के ऊपर इंसुलेशन चढ़ा दिया जाता है उसे हम लोग केबल कहते हैं। जो घरों में हम लोग यूज करते हैं 1.5, 2.5, 4, 6, 10, वो सारी केबल है, क्योंकि उसके ऊपर हमारा इंसुलेशन की कोटिंग होती है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो हमारा क्वेश्चन है एमसीबी का सिलेक्शन कैसे करते हैं। हाँ तो दोस्तों, एमसीबी का सिलेक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम पोल चेक करते हैं, जो हमारे घरों में इंडस्ट्री में कितने पोल आ रहे हैं, मतलब कितने फेज की सप्लाई, 3 फेज है, सिंगल फेज है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग पोल चेक करते हैं। उसके बाद हम सभी उपकरण की रेटिंग और पावर चेक करते हैं कि क्या कैपेसिटी का हमारा जो सोर्स हम लोग देंगे उस पे वो कितने रेटिंग का है, वो चेक करते हैं। उसके बाद जितनी रेटिंग और पावर होती है उससे हम लोग 25% एक्स्ट्रा वोल्टेज, एक्स्ट्रा रेटिंग की एमसीबी लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ ही गए होंगे कि एमसीबी का सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो एमसीबी का सिलेक्शन इस प्रकार करते हैं। सबसे पहले हम लोग पोल को चेक करते हैं। उसके बाद से जो हमारे उपकरण लगे होते हैं उसको, उसकी रेटिंग चेक करते हैं। उसके बाद से जो भी रेटिंग आती है उससे 25% एक्स्ट्रा की एमसीबी लगा देते हैं। हाँ तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अर्थिंग और न्यूट्रल में क्या अंतर होता है। तो अर्थिंग, सबसे पहले हम लोग अर्थिंग के बारे में जान लेते हैं। तो अर्थिंग हमें जमीन से मिलता है। हम जमीन में गड्ढा करके उसमें से एक वायर निकाल कर उपकरण के बॉडी में लगा देते हैं, जोड़ देते हैं, उसे हम लोग अर्थिंग करते हैं। तो अर्थिंग कहाँ से मिलता है, हम लोग जमीन के अंदर से मिलता है, और वो हम लोग उपकरण के बॉडी में जोड़ देते हैं। बॉडी में क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि जो हमारा उपकरण में जो लीकेज करंट होता है वो बॉडी के थ्रू हमारा ग्राउंड में चला जाता है, इसीलिए हम लोग उपकरण के या अप्लायंसेस के बॉडी में जोड़ देते हैं। तो चलिए न्यूट्रल के बारे में बात करते हैं। न्यूट्रल पॉइंट हमें ट्रांसफार्मर से मिलता है। न्यूट्रल का उपयोग हम अपने सर्किट को पूरा करने के लिए करते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे, कोई भी है, ये बल्ब हो गया, ये बल्ब में हम लोग इधर से फेस देंगे तो ये बल्ब चालू नहीं होएगा। क्यों, क्योंकि इसको जब तक इसको इलेक्ट्रिसिटी इधर से ऐसी फ्लो होगी, बस यहीं तक रुकी होगी, इलेक्ट्रिसिटी इधर से पास नहीं होगी। इसीलिए हम लोग सर्किट को कंप्लीट करने के लिए न्यूट्रल का उपयोग करते हैं। दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो सवाल नंबर 4 है कि इलेक्ट्रिसिटी कितने प्रकार की होती है। तो हम लोग जान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी 2 प्रकार की होती है। एक हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होती है हमारी डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, चलिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उसे कहते हैं जो फ्रिक्शन से कुछ टाइम के लिए उत्पन्न हो, उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जो घर्षण से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जिसे हम उपयोग में नहीं ले सकते हैं, वो स्थिर होती है, उसे हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी वो विद्युत है जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने आवश्यकता अनुसार भेज सके, उसे हम लोग डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अपने आखिरी सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये दोस्तों
आखिरी सवाल की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ करंट, करंट कितने प्रकार की होती है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो करंट दो प्रकार की होती है, एक हमारी होती है एसी करंट और एक होती है डीसी करंट। एसी करंट क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। तो चलिए एसी करंट के बारे में जान लेते हैं। एसी करंट किसे कहते हैं? तो वो विद्युत धारा जिसका मान वो दिशा समय के साथ बदलता रहता है उसे एसी करंट कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे एसी करंट मीन्स ऐसी ये होती है हमारी एसी करंट होती है। तो इसकी क्या है? इसका डायरेक्शन हर समय बदलते रहता है। तो इसका क्या होता है? कभी इधर ये कभी फॉरवर्ड वाइज चलता है, फिर कभी रिवर्स हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको एसी करंट कहते हैं। वो विद्युत धारा जिसका मान वो दिशा समय के साथ बदलता रहता है उसे हम लोग एसी करंट कहते हैं। तो चलिए डीसी करंट के बारे में जान लेते हैं। तो डीसी करंट किसे कहते हैं? वो विद्युत धारा जिसका मान वो दिशा समय के साथ स्थिर होता है उसे डीसी करंट कहते हैं। तो डीसी करंट का आप देख लीजिए, ऐसे उसको होता है, ये है डायरेक्ट करंट, इसका ये डायरेक्ट करंट है। इसका मान और दिशा कभी चेंज नहीं होता, ये कंटिन्यूसली एक ही धारा में बहता रहता है, इसे हम लोग डीसी करंट कहते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और प्लीज आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।